अस्सलाम वालेकुम बच्चों। एक बार फिर से आप तमाम बच्चों का हमारे क्लास में वेलकम और खैर मकदम है। बच्चों, ये बेसिक उर्दू की दूसरी क्लास है। इससे पहले जो पहली क्लास हुई थी उसमें हम लोगों ने हुरूफ तहज्जी को बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने हुरूफ तहज्जी में मुफरद हुरूफ को देखा था। हुरूफ तहज्जी में जितने भी मुफरद हुरूफ हैं इनको हमने एक एक करके बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा था, है ना, मुफरद हुरूफ को। इस क्लास में हम लोग जो इसका मुरक्कब हुरूफ है वो देखेंगे। सबसे पहले देखो, ये क्या है? हुरूफ तहज्जी, जिसको हम लोग उर्दू अल्फ़ाबेट कहेंगे या फिर उर्दू वर्णमाला कहेंगे, है ना। उर्दू अल्फ़ाबेट या उर्दू वर्णमाला हम कह सकते हैं। उर्दू में क्या बोलेंगे इसको? हुरूफ तहज्जी। ठीक है, हुरूफ तहज्जी दो तरह का होता है, हम लोगों ने देखा था। पहला है मुफरद हुरूफ और दूसरा है मुरक्कब हुरूफ। ठीक है, मुफरद हुरूफ और मुरक्कब हुरूफ, ये हैं सारे मुफरद हुरूफ जो कि बगैर किसी से मिले हुए हैं, बिल्कुल अलग अलग और सिंगल सिंगल हैं। इनको हम लोगों ने बिल्कुल डिटेल में पढ़ा था। अगर वो वाली वीडियो आप लोगों ने नहीं देखी है तो उसको आप लोग जाकर देख सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको आज हम लोग नहीं पढ़ेंगे। आज हम लोग देखेंगे मुरक्कब हुरूफ को। ठीक है, आज हम लोगों का टॉपिक क्या है? मुरक्कब हुरूफ है। तो ये रहा आपका मुरक्कब हुरूफ। ठीक है, देखिए, सबसे पहले है बा। बा में दो चश्मी हा जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा जी? भौ। क्या बनेगा ये? भौ। क्या पढ़ेंगे इसको? हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं भौ, तो वही पढ़ेंगे उर्दू में भौ। इसके बाद है पे। इसको पा भी बोल सकते हैं, पे भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उर्दू पढ़ रहे हैं हम लोग। इसमें दो चश्मी हा जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा फौ। इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? फौ। क्या पढ़ेंगे जी? फौ पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद है छोटी छोटी ते और दो चश्मी हा, इसको जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा थौ। क्या पढ़ेंगे इसको? हम लोग थौ पढ़ेंगे। ठीक है, थौ। इसके बाद है टे और दो चश्मी हा, जुड़ के ये बन जाएगा ठौ। क्या बन जाएगा जी? ठौ, है ना। भौ, फौ, थौ और ठौ। आगे है जीम। जीम में हा जुड़ने के बाद क्या बन जाएगा ये? झौ। क्या बन जाएगा ये? झौ। इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? जौ नहीं बोलेंगे बल्कि झौ पढ़ेंगे। ठीक है, आगे है चे। चे में जब दो चश्मी हा जुड़ेगा इसको हम लोग पढ़ेंगे छौ। क्या पढ़ेंगे जी? छौ। ठीक है, चे से क्या बन जाएगा? छौ। आगे है दाल। दाल और हा मिलकर क्या बन जाता है? धौ। क्या बन जाएगा ये? धौ। ठीक है, दाल में जब दो चश्मी हा जुड़ जाए तो क्या पढ़ेंगे इसको? धौ पढ़ेंगे। एक बार देखो, भौ, फौ, थौ, ठौ, झौ, छौ और धौ। जैसे हिंदी में पढ़ते हैं ना, सेम उसी तरीके से पढ़ना है, कुछ अलग नहीं। जो हिंदी में हम लोग प्रोनाउंस करते हैं, जो उच्चारण हिंदी का है, सेम वही उर्दू में भी रखेंगे। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी की बात नहीं है। आप बिल्कुल एज इट इज़ पढ़िए। ये भौ है तो उसको भी भौ पढ़िए, ये फौ है तो उसको भी फौ पढ़िए, ये थौ है तो उसको भी थौ पढ़ेंगे, ये ठौ है तो उसको भी ठौ पढ़ेंगे, ये झौ है तो उसको भी झौ पढ़ेंगे, छौ है तो छौ पढ़ेंगे, धौ है तो धौ पढ़ेंगे। कोई दिक्कत नहीं, कोई गलती नहीं इसमें। ठीक है, दाल। दाल में हा मिलकर क्या बन जाएगा जी? ढौ। क्या बन जाएगा ये? ढौ। ठीक है, ढौ पढ़ेंगे। इसके बाद है बड़ी रा। बड़ी रा में दो चश्मी हा जोड़ेंगे, इसको बोलते हैं ढ़ौ। क्या पढ़ते हैं हम लोग? ढ़ौ। क्या पढ़ते हैं जी? ढ़ौ। ठीक है, ढ़ौ। बहुत लोग इसको ढौ पढ़ते हैं, तो ढौ नहीं पढ़ना है, ढ़ौ पढ़ना है। ठीक है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान देना। देखो, एक तो है ये ढौ। क्या है जी ये? ढौ। और एक ये है, इसको बोलते हैं ढौ। ढौ नहीं पढ़ेंगे। अगर ढौ ही पढ़ना था तो नीचे बिंदु क्यों लगाएंगे हम? सोचने वाली बात है। अगर ढौ ही पढ़ना है तो नीचे बिंदु क्यों लगाएंगे? ठीक है, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? जरा देखो, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग? पढ़ना। बोलो, क्या पढ़ेंगे इसको? पढ़ना। हाँ, पढ़ना। अगर पढ़ना है तो फिर हम ऐसे क्यों नहीं लिखते ढौ से, सीधा लिखते पढ़ना। ठीक है, क्या लिखते हैं हम लोग? पढ़ना। तो यहाँ नीचे बिंदु क्यों लगाए? बिंदु लगाने का मतलब है इसका प्रोनाउंसिएशन, इसका उच्चारण, इसका तलफ़ुज़ कुछ और होगा। तो और क्या है? ये ढ़ौ है। क्या है ये? ढ़ौ है। देखो, उर्दू में लिखेंगे पे, बड़ी रा मिला जगह दो चश्मी हा, तो पे ढौ जबर पढ़। पढ़ नहीं बल्कि पढ़। और इसी में जोड़ देंगे नून अली सबर ना, तो क्या बन जाएगा ये? पढ़ना। क्या बन जाएगा बाबू? पढ़ना। समझ में आ रहा है? और ये है पढ़ना। क्या है ये? पढ़ना। तो ये हो जाएगा किससे? डाल से। पे, दाल में लगा दो चश्मी हा तो बन जाएगा ढौ। पे या पा, ढौ जबर पढ़, नून अली जबर ना, पढ़ना। तो सही लफ्ज़ है पढ़ना, इसको बोलेंगे पढ़ना, ना के पढ़ना। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान रखो, हिंदी में जो रा है वो तीन तरह का है। एक हिंदी में जो रा इस्तेमाल करते हैं हम लोग तीन तरीके से। एक ये वाला रा है सिंपल, एक है बड़ी रा ये वाला, और एक है ढ़ौ। ठीक है, ये वाला ढ़ौ। क्या बोलेंगे? ढ़ौ। तीनों से देखो, छोटी रा है जैसे कि रेल। क्या लिखे हमने? क्या लिखा है? रेल। तो उर्दू में इसके लिए छोटी रा है। उर्दू में इसके लिए क्या है जी? छोटी रा।
देख लो, थोड़ा सा देख लो, ये है, इसके लिए उर्दू में छोटी रा, बड़ी रा है तो इसके लिए उर्दू में क्या हो जाएगा, बड़ी रा। और रह है तो कुछ नहीं करना, बड़ी रा है इसमें लगा देंगे दो चश्मी हा, ये हो जाएगा रह। ठीक है, सिंपल छोटी रा के लिए रा, बड़ी रा है तो रा, और रह है तो बड़ी रा में हा जोड़ देंगे रह। ठीक है, एग्जाम्पल देखो इसका और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये हो गया रेल, तो उर्दू में लिखेंगे छोटी रा से रा या जर रे, लाम साकिन रेल। कोई दिक्कत कोई परेशानी? बड़ी रा है जैसे कि गाड़ी, क्या लिखा मैंने, गाड़ी, तो उर्दू में क्या हो जाएगा, गा फलीफ ज़बर गा, बड़ी रा है तो यहाँ पर भी हो जाएगा बड़ी रा, क्या देंगे, बड़ी रा, और रा या जर री, गाड़ी। क्या पढ़ेंगे जी, गाड़ी। कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई समस्या? आगे है रह, क्या है ये, रह। ठीक है, जैसे सीढ़ी, क्या लिखेंगे, सीढ़ी, क्या लिखा है, सीढ़ी। तो उर्दू में क्या करेंगे, सीन याजिर सी, सिंपल सा सीन याजिर सी, बड़ी रा है दो चश्मी हाँ लगा देंगे, रह याजिर री, सीढ़ी। तो जहाँ पर जो रा आए हिंदी में उर्दू में उसके लिए वही रा इस्तेमाल करेंगे, बात खत्म। ठीक है, 3 रा है, छोटी रा उसके लिए छोटी रा, बड़ी रा है तो बड़ी रा, और रॉ है तो बड़ी रा में दो चश्मी हाँ लगा देंगे। बहुत सारी किताबों में छोटी रा है, इसमें हा लगा के इस तरह बनाते थे। ये कोई हर्फ नहीं है, इसका कोई प्रोनाउंसिएशन कोई उच्चारण नहीं है, इससे कोई लफ्ज़ नहीं बनता। ठीक है, इसको हम लोग हर्फ नहीं मानेंगे। उर्दू में बस 3 ही रा है, एक छोटी रा, एक बड़ी रा, और एक है रॉ। ठीक है, ये क्लियर हो गया आप लोगों को? चलो, तो वही चीज़ यहाँ पर था, बड़ी रा। ठीक है, क्या है, बड़ी रा है दो चश्मी हाँ, इसको जोड़ के क्या पढ़ेंगे हम लोग, रह पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे जी, रह, और डाल से क्या बन जाएगा, ढ। ठीक है, आगे है काफ और दो चश्मी हा, तो ये जुड़ के बन जाएगा ख, क्या बनेगा जी, ख। ठीक है, गाफ है और हा, तो गाफ और हा जुड़कर क्या बन जाएगा, घ, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, घ। ठीक है, लाम में हा जोड़ेंगे इसको पढ़ेंगे लह, मीम में हा जोड़ेंगे इसको पढ़ेंगे मह, नून में हा जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा नह। क्या है, लह, मह और नह। हिंदी में इसके लिए कोई अक्षर नहीं है, बात आई समझ में? लह, मह और नह के लिए हिंदी में स्पेशल कोई अक्षर नहीं है। ठीक है, ऐसा कोई अक्षर हिंदी में नहीं आता, तो ये तीनों उर्दू में एक्स्ट्रा है। हम कह सकते हैं कि आवाज़ के एतबार से उर्दू में ये 3 अक्षर नए हैं, इस तरह की आवाज़ हिंदी में नहीं है। बोलने के लिए हिंदी में बोल सकते हैं चूल्हा, दूल्हा, लूल्हा, लेकिन लिखने में हिंदी वाले लूल्हा चूल्हा नहीं लिख पाएंगे, हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पास लह है। ठीक है, मह भी है और नह भी है। एक लफ्ज़ तुमको देते हैं, देखो एक लफ्ज़ तुमको देते हैं कन्हैया, क्या देते हैं जी, कन्हैया। अब इसको तुम हिंदी में लिख के दिखा दो हमको, कन्हैया को हिंदी में लिख कर दिखा दो, पॉसिबल ही नहीं है ना। चाहे तो हम लिखेंगे क न ह में हर शिकार ही यो आकर या, तो ये हो जाएगा कन हिया। ठीक है, कन हिया गलत है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और कोशिश करें, कन्हैया, काफ लें, नौ दें, यो फिर यो आकर या, ये कन्हैया हो जाएगा। कन्हैया, नौ का साउंड हम दे ही नहीं सकते हिंदी में, उर्दू में ये पॉसिबल है ना, क्योंकि हमारे पास नून में हा जोड़ के नौ होता है, तो हम कन्हैया लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर देखा जाए दूल्हा, दूल्हा, लह अलिफ ज़बर लहा, दूल्हा, हिंदी में लिखेंगे तो दौ में दुर्ग कर दू, ल और ह आकर आ, तो दूल्हा हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, दूल्हा। हर सुकार देंगे तो दुल्हा हो जाएगा, दूल्हा, लह का साउंड नहीं हो सकता। ठीक है, चूल्हा, तो हिंदी में क्या हो जाएगा, चुल हा, क्या हो जाएगा जी, चूल्हा, चूल्हा नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, एक लफ्ज़ है नन्ही, क्या है, नन्ही, नून नौ ज़बर नन, नौ या जर नहीं, नन्ही। छोटी सी बच्ची अभी खेलते हुए यहाँ पर आ जाए, हम क्या बोलेंगे, नन्ही बच्ची आई है, नन्ही सी बच्ची आई है, तो नन्ही। इस नन्ही को हिंदी में लिख कर देखो, चाहे तो हम ऐसे लिखेंगे नन ही, तो ये नन्ही, नन्ही नहीं है, नन ही है। क्या है ये, नन ही, नून नून ज़बर नन, हा याजिर ही, नन ही, नन्ही नहीं है। ठीक है, और अगर कोशिश करें नौ, नौ और फिर नौ दे दें तो ये हो जाएगा नन्नी। क्या हो जाएगा, नन्नी, ये भी गलत है, नन्ही का सही साउंड नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो नन्ही, दूल्हा, कन्हैया, ये जो लह, मह और नह का साउंड है ये हिंदी में पॉसिबल नहीं, हिंदी में इसके लिए कोई अक्षर है ही नहीं। ठीक है, तो ये उर्दू में है हमारे पास 3 हर्फ ऐसा है जिसके लिए हिंदी में कोई अक्षर कोई हर्फ नहीं है। ठीक है, बाकी सब के लिए हिंदी में है और जो है वही पढ़ेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? बोलो एक बार अपने से, भ, फ, थ, थ, झ, छ, ध। इधर पढ़ेंगे ढ, ढ़, ख, घ, लह, मह और
9। तो ये 14 हर्फ हैं हिंदी के, जिसको हम लोग मुरक्कब हरूफ बोलते हैं। ठीक है, ये 14 हर्फ हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, मुरक्कब हरूफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मुरक्कब हरूफ बोलते हैं। ठीक है, 14 हर्फ मुरक्कब हैं और 37 हरूफ ये आपके मुफरद हैं। ठीक है, तो 14 और 37 दोनों मिलाकर हो जाएगा 51। ये 51 हरूफ तहजी जो मैं आप लोगों को बताया है और मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है, तो मुफरद हरूफ और मुरक्कब हरूफ, उम्मीद है कि आप लोगों का क्लियर हो गया होगा और आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगली वीडियो में हम फिर इसकी आगे बात करेंगे। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से जो हरूफ हैं, हरूफ तहजी के 51 हरूफ, 37 मुफरद हरूफ और 14 मुरक्कब हरूफ, इसको अच्छे से देखिए, समझिए और इसका प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।